जो फ्रेशर्स हैं वो जब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं तो बेसिकली उनके साथ ये रहता है, वो एक सर्कल में घूमते हैं। और वो सर्कल क्या होता है भाई? टू गेट अ जॉब यू नीड एक्सपीरियंस, एंड टू गेट एक्सपीरियंस यू नीड अ जॉब। एक एग्जांपल के तौर पे देखो सुनाता हूँ। लाइक सपोज कि अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास 3 परफेक्ट कैंडिडेट्स है फॉर सुटेबल पोजीशन या कोई प्रमोशन के लिए या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। देन मेरे पास चॉइसेस है कि भाई मैं कैंडिडेट ए, बी, सी में से किसी को चूज कर सकता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं जिसको पहले से जानते हो या जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट। स्वागत है आप लोगों का कल टॉक्स में। मेरा नाम है अविनाश और मेरे साथ है लक्ष्य। ये जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने इस चैनल को क्रिएट किया है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएँ, हम लोग अपने कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ आप लोगों के साथ। इसके साथ-साथ उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे पाएँ। तो हम लोग ऐसी ही किसी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए हैं आज डिस्कस करने के लिए। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि आप सब रिलेट कर पाओगे इससे, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है। और जो हम प्रॉब्लम लेके बैठे हैं वो है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर। लाइक जैसे कि तू भी मेरी तरह कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तूने काफी ऐसी चीजें फेस करी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया होगा, तो उस पर डिस्कस करते हैं आज हम। भाई ज़रूर। सबसे पहले मैं लेने चाहूँगा जो फ्रेशर्स हैं, वो जब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं, तो बेसिकली उनके साथ ये रहता है, वो एक सर्कल में घूमते हैं। और वो सर्कल क्या होता है भाई? टू गेट अ जॉब यू नीड एक्सपीरियंस, एंड टू गेट एक्सपीरियंस यू नीड अ जॉब। तो ये जो सर्कल है ना, इसी के बीच में वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसके चक्कर में ना तो उनके हाथ में जॉब आती है, ना ही उनके हाथ में आता है एक्सपीरियंस। फिर वो ट्राई करते हैं कि भाई मैं इंटर्नशिप्स करूँ ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिले, ये सब मिले। अब तुझे पता है इंटर्नशिप पे क्या होता है। भाई इंटर्नशिप पे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ गधा मजदूरी करवाते हैं आप लोगों से। राइट, मतलब अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप्स की, मतलब कुछ इंटर्नशिप होती हैं जिसमें स्टाइपेंड वगैरह मिल जाता है आपको, बट मोस्टली में क्या होता है कि अनपेड होता है। और आप लोगों को, और किसी किसी में तो भाई बहुत कम मिलता है स्टाइपेंड, लाइक 5,000 6,000, और किसी किसी में तो 6,000 भी नहीं मिल पाता है। एंड यू गाइस नो कि भाई 6,000 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा। विदाउट 6,000 यू कैन डू एनीथिंग। तो भाई इसी के साथ-साथ ना लोग जो फ्रेशर्स हैं वो क्या करते हैं कि मैं इंटर्नशिप्स में जाऊँगा और मेरे को काम सीखने को मिलेगा। लेकिन कई बार इंटर्नशिप्स में ना आपसे फ़ोटोकॉपी वाले काम भी करा लिए जाते हैं। भाई जा के फ़ोटोकॉपी करा के लेके आ। 2 चाय प्लीज। 2 चाय ले आइए भाई। ये सब काम भी हो जाते हैं। तो भाई मेरा जो सॉल्यूशन है इसके रिगार्डिंग कि आपको इन चीज़ों की जगह जिस स्किल में आप जाना चाहते हो, जो स्किल आपको पसंद है, उसमें आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो। जैसे कि फॉर इंजीनियर गिटहब होता है, गिटहब पे आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो। और जिन कंपनी में आप अप्लाई करते हो, तो उनको मेल के थ्रू या किसी भी ज़रिए के थ्रू आप उनको ये लिंक भेज सकते हो कि मैंने ये सब काम करा हुआ है। तो जो कंपनी आपके काम की वैल्यू करेगी ना, वो आपकी वैल्यू भी करेगी और फिर वो आपको हायर ज़रूर करेगी। तो जैसे तूने बताया इंजीनियर्स के लिए गिटहब प्लेटफॉर्म हो गया, राइट? तो ऐसा ही नहीं कि मतलब बाकी लोग कुछ नहीं, वो नहीं कर सकते। बाकी लोग ट्राई कर सकते हो कि लाइक आप लोग एक अपना कंटेंट बना सकते हो या फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को आती है। कि अगर आपसे कोई इंटरेक्ट करे तो आप उसको सीधा ये बता सको कि हाँ भाई ये चीज़ है जो मेरे को आती है। बिल्कुल। और कोई भी हो सकता है वो बंदा, और किसी टाइप का कंटेंट हो सकता है। जैसे कि अविनाश ने बताया, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, वीडियोज़ हो सकती है, सेल्स पर्सन अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसके रिगार्डिंग कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंटर्नशिप और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट सर्कल फॉर गेटिंग एक्सपीरियंस यू नीड जॉब, एंड फॉर जॉब यू नीड एक्सपीरियंस। तो इससे अच्छा जो हमने ये सॉल्यूशन बताया, आप एक बार वो ट्राई करो, उससे ज़रूर बात बन जाएगी। तो भाई इसके अलावा जो मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है बहुत देर से, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स, जो क्योंकि भाई मैंने बहुत वो किया, एक्सपीरियंस किया है। भाई तूने क्या, सबने कर रखा है, सबने, सबका फेवरेट टॉपिक है भाई ऑफिस पॉलिटिक्स। एक कलीग आपके साथ में बैठा है ना, वो सांप भी हो सकता है जो आपको कभी भी डस ले। तो बेसिकली उनके माइंड में जो थॉट्स होती है ना, वही ऑफिस पॉलिटिक्स को एनकरेज कर देती हैं। वो क्या कर देती हैं, जैसे कि उनके दिमाग में आता है, अरे यार इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा वर्ड प्ले खेलता हूँ, ऐसा कुछ गेम टैक्टिक्स करता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए। तो जबकि वो डिज़र्व करता हो, मे बी उसने कुछ अचीव करा हो, अच्छा कुछ वर्क करा हो,
तो यही चीज़ ऑफ़िस पॉलिटिक्स में अब घुस चुकी है ज़्यादा और यही चीज़ एनकरेज करे जा रही है। भाई मेरे को लगता है ना कि सिर्फ कलीग्स की बात नहीं है, इनफैक्ट जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं मैनेजर्स या उससे ऊपर के भी बंदे हैं, आई थिंक मोस्टली जो ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है ना वो वहीं से स्टार्ट होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे तेरे को सुनाता हूँ, लाइक सपोज कि अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास 3 परफेक्ट कैंडिडेट्स है फॉर सूटेबल पोजीशन या कोई प्रमोशन के लिए या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, देन मेरे पास चॉइसेस हैं कि भाई मैं कैंडिडेट ए बी सी में से किसी को चूज कर सकता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं जिसको पहले से जानते हो या जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट। इफ यू गाइस नो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है कि भाई अगर आप किसी पर्सन का इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, या फिर पहले से जानता है तो वो उसी को सिलेक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो फील करता है बहुत ही लेफ्ट आउट। अब वो उसने देखा है कि भाई मेरे को नहीं मिली पोजीशन, ना मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, ना मेरे को प्रमोशन मिला, तो वो भी जाता है ऑफिस पॉलिटिक्स में। तो यहीं से ऑफिस पॉलिटिक्स और इन्हेंस हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि लाइक हम लोग जितने भी कॉर्पोरेट स्लेव्स हैं, ठीक है, हम लोगों को ना वर्कलोड और अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंस ही नहीं पता। भाई दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, सही बताऊँ तो। ठीक है, अगर आप लोग सोचते हो कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप 95% प्लस क्वालिटी दे रहे हो, देन आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको और काम मिल रहा है, दैट इज़ मीन्स कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको वर्कलोड मिलते जा रहा है। आप गधा मजदूरी कर रहे हो, आपको और काम मिल रहा है, आप फिर से गधा मजदूरी कर रहे हो, ठीक है? तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो भाई इसी के चक्कर में ना क्या होता है कि लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश वो सिर्फ एक चीज में कर पा रहे हैं, नई नई स्किल्स को ट्राई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उस स्किल में भी अपना ट्राई करूं, हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी उस चीज में ज़्यादा अच्छी हो। तो यही चीज वो लोग वर्कलोड और अपॉर्चुनिटीज में नहीं लेते हैं, और फिर इसके चक्कर में भी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले वर्कलोड ना मिले, फिर वो ऑफिस पॉलिटिक्स में घुसते हैं। और इसी के साथ-साथ एक होता है फ़ियर फैक्टर। फ़ियर फैक्टर किस तरह से, मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि सपोज़ कोई पर्सन अपर पोज़ीशन पे है, एक लोअर पोज़ीशन पे है। तो अपर पोज़ीशन वाले को हमेशा ये फ़ियर फैक्टर आता है कि ये मेरे बराबर ना आ जाए, ये मेरे से ऊपर ना चला जाए। इसको इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मैं दे दूँगा, इतना काम करेगा, तो ये अपर मैनेजमेंट के सामने विज़िबल हो जाए कि अरे! ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका पैसे, नाम चल जाएगा। आपका नाम हवा में आ जाएगा। तो यही है, उसको एक फ़ियर फैक्टर आता है और इस फ़ियर फैक्टर के थ्रू भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स एनकरेज हो रही है। इस ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का या फिर इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ भाई? भाई सॉल्यूशन जो मुझे लगता है ना, वो एक ये आपको लगता है तो आप अपने कंपनीज़ को सजेस्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी भी इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत अच्छा है। वो ये है कि एक डैशबोर्ड डिज़ाइन हो, उस डैशबोर्ड में क्या हो कि आप कोई भी एक एम्प्लॉयी, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट में हो, उसका जो टास्क असाइन हुए हैं इन अ ईयर, वो ऐड ऑन होते रहें, कि वो ऐड हो रहे हैं, और साथ में उस एक टास्क की डिफ़िकल्टी लेवल भी हो कि ये ईज़ी था, ये मिडल लेवल था और ये हाई डिफ़िकल्टी लेवल था। तो उससे क्या होगा, जब भी आपको सपोज़ ये कहना है अपने सीनियर लेवल से कि भाई मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ दो, तो उनको आप दिखा पाओ कि मैंने डिफ़िकल्ट लेवल कोई टास्क करा ही नहीं, आप मुझे असाइन करो। मैं उनमें अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं उस टास्क को परफ़ॉर्म करना चाहता हूँ। क्योंकि अब तक मैंने ईज़ी वाले ही करे हैं। और इनफैक्ट जब आप अपने आपके इंक्रीमेंट साइकिल आती है, अप्रेज़ल प्रमोशन साइकिल आती है, उसमें भी आप दिखा सकते हो एज़ अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि ये मैंने काम करा है सारा, और मैं और एम्प्लॉइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा परफॉर्म करा। तो वो इंटरेस्ट वाली बात भी हट खत्म हो जाएगी कि किसी इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट था या किसी को फेवरेटिज़्म दी गई, उसको प्रमोशन मिला, तो वो वाली बात भी खत्म हो जाएगी कि भाई अब जो डिज़र्विंग होगा हम्म। उसी को मिलेगा। वो होती है ना चीज़, अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो वो डैशबोर्ड सिर्फ कंपनीज के लिए ही नहीं, मैनेजर्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट हमारे लिए भी हेल्पफुल होगी जहाँ तक मेरे को लगता है। इनफैक्ट हम लोग अपने आप को भी इवेल्युएट कर पाएंगे कि मैंने लास्ट ईयर में कितना काम किया, कौन कौन सी चीज़ों पे मैंने वर्क किया और कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि भाई उस पर पूरा चिट्ठा होगा मेरा। रिपिटेटिव वर्क आपको दिख जाएगा कि मैं रिपिटेटिव वर्क कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली। बेसिकली ये है। और दूसरा, इसकी विज़िबिलिटी हर एक एम्प्लॉयी के पास होनी चाहिए, चाहे वो अपर मैनेजमेंट हो, चाहे वो लो लेवल एम्प्लॉयी हो। इससे इस विज़िबिलिटी से इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे कि टीम बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो कह रहा है कि इससे टीम बॉन्डिंग होगी, तो भाई मेरे को तो नहीं लगता इससे टीम बॉन्डिंग हो पाएगी, क्योंकि भाई देख डैशबोर्ड है, सबके लिए विजिबल होगा, तो इसमें पहले ही पता चल जाएगा कि किसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। भाई लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है ना कि जैसे अब उनको पता चल गया कि अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। अब उससे क्या हुआ, वो आपस में कॉम्पीट करेंगे कि भाई मुझे अब अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, अपना अच्छा वर्क करना है, तो उससे क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाएगा।
और क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा करने के लिए उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में टीम बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाँ, कह सकते हैं तो सही में। तो भाई ये सॉल्यूशन था एक डैशबोर्ड डिज़ाइन का कि ऐसा हो। आपको लगता है कि एक अच्छा है तो आप अपनी कंपनी में सजेस्ट कर सकते हैं एचआर्स को, इवन एचआर्स भी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं ये चीज़, हमें ऐसा लगता है। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कुछ लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट लेते हैं हम जो एचआर की मीटिंग्स वगैरह रखते हैं, ये 1-1 2-2 घंटे की जो मीटिंग्स रखते हैं, उसके बारे में तेरा क्या कहना है? भाई देखो, मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है हमारा। हमारा क्या, सारे एम्प्लॉयज़ का वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं एचआर की, वो अटेंड करना चाहिए और मैं वो उसके लिए मना भी नहीं कर रहा। बट कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे के लिए, जिसमें क्या कर रहे हो आप कॉल रख ले हो, ठीक है? उसमें क्या होता है, सुडोकू खेल रहे हो, क्रॉसवर्ड पजल्स खेल रहे हो, माइंड टीजर्स कर रहे हो। भाई क्या फ़ायदा उसका? तुम उसमें माइंड ही तो यूज़ कर रहे हो। ऑलरेडी बंदे के पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वर्कलोड स्ट्रेस है। इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके बाद भी आप लोग टीम मतलब मीटिंग्स करके और प्रेशर ही डाल रहे हो। भाई इससे बेटर जो सॉल्यूशन मेरे को लगता है, आप लोग ऑर्गेनाइज करो टीम मीटिंग इवेंट्स को एज अ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर एक्टिविटीज़, कुछ भी हो सकता है, टेबल टेनिस से लेके भाई लाफ्टर योगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको ये है कि अपने सीट से उठ के कहीं बाहर जाके कुछ एक फन एक्टिविटी करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। सही बात, पॉइंट तो ये होता है भाई एचआर मीटिंग्स का, यही बात। कि भाई वर्कलोड कम कर सकें वो लोग, बट ऐसा हो नहीं रहा है आजकल। और इसमें भाई देखो मैं मानता हूँ, बिल्कुल तूने बहुत सही पॉइंट बोला कि इनफैक्ट कि आप ये जो वर्चुअल सेशन पे गेम वेम खिलाओ, आप इंडोर एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। और मैं मानता हूँ इंडोर की जगह आउटडोर कराओ तो और बेटर है, बट मैं मानता हूँ कि बजट होता है, बजट में रहना होता है, एचआर का काम होता है पैसे बचाना। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडोर एक्टिविटीज़ ही बेस्ट हो सकती हैं, आप इंडोर एक्टिविटीज़ भी कराओ, वो अच्छा सोल्यूशन है। भाई सॉल्यूशन क्या है भाई, सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई देख, आपके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग है ऑफिस की, सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं ऑफिस, सारे एचआर ऑफिस जा रहे हैं, आपका बजट लगना ही नहीं कहीं पे। आपके पास कैंटीन एरिया है, ऑफिस का पार्क एरिया हो जाएगा, ठीक है? एसईजेड जो होता है, सोशल इकोनॉमिक जोन वाला, तो सब कुछ है भाई आपके पास, कहीं भी जाके एक्टिविटी करवा सकते हो आप लोग, कोई बजट का इशू ही नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि आप इसमें इस एक्टिविटीज में कोई बजट लगेगा, आई डोंट थिंक। बात तो तूने सही कही है भाई। इसी के साथ में एक चीज़ और लेना चाहूँगा, जो मीटिंग्स जिस पे चलती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक लोअर लेवल एम्प्लॉयी को इंक्लूड करा जाता है ऐसी मीटिंग्स के अंदर, जिसमें उसका कोई लेना-देना ही नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन का उसका कोई यूज़ ही नहीं है। मैं मानता हूँ कंपनी चाहती है कि मेरा हर एक एम्प्लॉयी हर चीज़ के बारे में अवेयर रहे, तो दैट्स व्हाई दे इंक्लूड। बट भाई इससे अच्छा कि वो एम्प्लॉयी सुनते भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, 1-2 घंटे की मीटिंग है, ऑन करी, चलो भाई टाटा बाय-बाय, अपना खा पी के आते हैं। सही बात है। तो भाई इससे अच्छा तो मेरा सॉल्यूशन जो है वो ये होना चाहिए कि भाई ऐसी मीटिंग्स रखो जिसके अंदर सपोज वो किसी स्किल पे काम करता है, तो उस स्किल के कुछ एडवांस फीचर्स हो, या मे बी उस स्किल की रिपीटिशन ही हो। मे बी उसके वो, अब देखो हर कोई बंदा परफेक्ट तो होता नहीं है, तो वो स्किल पे काम कर रहा है बट उसे कुछ चीज़ें याद ना हो, तो अगर वो चीज़ देख लेगा तो उसके दिमाग में वो भी आ जाएंगी, तो वो उसको बेनिफिशियल समझेगा, वो अपने एक मोटिव से उस मीटिंग को अटेंड करेगा। तो वो ज़रूर उस मीटिंग को देखेगा, अगर आपको मीटिंग रखना इम्पोर्टेंट लगता है। जो मेरे को सॉल्यूशन लगता है कि भाई बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो वो ये रहता है कि भाई जैसे कि मैं अगर कोई टीम लीड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टीम है लाइक 10 to 15 पीपल्स की, तो इंस्टीड ऑफ कि मैं अपने सारे टीम मेंबर्स को बोलूँगा कि कॉल ज्वाइन करो, मैं कॉल ज्वाइन करूँगा, कोई अपडेट है तो, एंड आई विल गेट ऑल द अपडेट्स। लाइक अगर मेरी 30 मिनट की मीटिंग है या फिर 45 मिनट्स की, 1 घंटे की भी है, तो मेरे को पूरा अपडेट मिल जाएगा। देन आई विल जस्ट सिंपली टेक अ कॉल विद माई ऑल द टीम मेंबर्स लाइक 10 to 15 मिनट्स की, और उसमें सब कुछ अपडेट मैं दे दूंगा उन लोगों को। इससे क्या होगा कि उन लोगों का पूरा 1 घंटे का टाइम बचेगा, एंड आई नो कि मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं 2 बार कॉल ले रहा हूँ, बट इससे क्या है कि मेरे 15 एम्प्लॉयज़ का टाइम बचेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि एक ही पर्सन मीटिंग्स का समरी करके अपनी पूरी टीम में कन्वे कर दे तो वही वही है कि भाई इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रिपीटिशन ऑफ मीटिंग्स, आप बस एक कॉल लो और और बात खत्म अटेंड कर कर दो। दो। अब इसके बाद हम लेते हैं हायरिंग का, जो फ्रेशर वर्सेस ओल्ड एम्प्लॉय चलता है, न्यू एम्प्लॉय वर्सेस ओल्ड एम्प्लॉय चलता है। कि भाई एक ओल्ड एम्प्लॉय है जिसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है 2 to 3 इयर्स का, हम्म, और एक फ्रेशर कंपनी ले रही है, हायर कर रही है। दोनों का जो पैकेज होता है ना, ऑलमोस्ट सेम वो होता है। ऑलमोस्ट सेम हो रख रही है आजकल। कहाँ कहीं-कहीं से तो ज़्यादा भी होता है। तो उससे क्या होता है ना, बेसिकली जो ओल्ड एम्प्लॉयी के अंदर ये आ जाता है यार, मतलब वो ये नहीं सोचता कि फ्रेशर को इतना मिल रहा है यार, हमें उसको नहीं मिलना चाहिए इतना। वो ये सोचता है कि यार मेरे जो 2-3 साल हैं क्या वो ज़ीरो हैं? दे हैव नो वर्थ।
वो इस तरह से इसको लेने लगता है। और इसी के साथ-साथ वो उसके अंदर फ्रस्ट्रेट भी इसलिए होता है क्योंकि वो ही बंदा उस फ्रेशर को केटी दे रहा है। केटी नॉलेज ट्रेनिंग, उसको वही ट्रेन कर रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट्स में इस तरह से काम करना है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट भी होता है और फिर जब वो हाइक के लिए जाता है कंपनी के पास, कंपनी कहती है कि नहीं हम हाइक नहीं दे सकते। फिर वो रिज़ाइन डालता है और जब उसे बाहर हाइक अच्छा मिलता है, तब होता है एक मैजिक। मैजिक क्या होता है? अरे नहीं, नहीं, आप तो हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट हो, आपको तो हम रिटेन करना पड़ेगा। और फिर जब वो अपना हाइक दिखाता है 70 टू 80% वाला, तब वो कहते हैं, अरे ये भी नहीं, हम ये नहीं कर सकते, इतना हाइक नहीं दे सकते। इसी चक्कर में वो अपना एक अच्छा ओल्ड एम्प्लॉयी खो देते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई ये तो मैंने बहुत कंपनीज में नोटिस किया है, ठीक है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें शेयर करी, इनपुट्स। उन्होंने बताया है कि लाइक अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी वर्क कर रहा है, तो उसकी जगह पे भी अगर किसी न्यू को हायर करना होता है उन लोगों को, तो भाई उससे डबल या फिर 1.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स ऐसी पैकेज देके हायर करते हैं ये लोग। तो लेकिन ये इतना नहीं कर सकते कि अपने ओल्ड एम्प्लॉय को जो उनके साथ लास्ट 3 to 4 ईयर्स साथ में है, उसकी सैलरी बढ़ा दें। हाँ, उसको उसको अच्छा हाइक दे दें एज़ कम्पेयर टू द न्यू एम्प्लॉयी। नहीं, इनके लिए क्या है कि भाई यू आर एक्टिवली वर्किंग इन दिस जॉब्स, वी कैन नॉट ऑफर यू मोर देन 20% हाइक। वो कह रहे थे ना हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, तुमने ही रूल्स बनाया है, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। जब तुम दम रखते हो बंदे को निकालने का तो तुम कुछ भी कर सकते हो यार। लाइक अगर आपके साथ ऐसा हो भी रहा है ना भाई, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। क्या भाई? सॉल्यूशन कुछ नहीं है भाई, सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर कंपनी आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, देन इट इज टाइम टू से गुड बाय टू गुड योर बाय। कंपनी। गुड बाय कहना आपके लिए वो एक ही सॉल्यूशन है उस टाइम पे, क्योंकि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो रही और बाहर बहुत कंपनीज़ है यार, आप एक बार अप्लाई करके देखो, वहाँ पे जहाँ वो कंपनी आपकी ज़रूर वैल्यू करेगी, जहाँ पे आपके स्किल्स को मैटर करा जा रहा है, आपके काम को मैटर करा जा रहा है। भाई इतनी कंपनीज है कि अगर हम नाम लेने लग गए ना भाई, शाम हो जाएगी यहीं पे। फिर भी नाम खत्म नहीं होंगे। तो भाई इसी के साथ-साथ अब जैसे कि मैंने बात करी आपको कंपनी से निकालने की, तो ले-ऑफ बहुत चल रहा है। ले-ऑफ जो टॉपिक है इस टाइम काफ़ी हाई पे है। उसके बारे में क्या कहना है तेरा? बट एक सिंपल सी चीज़ है, ले ऑफ में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। बट एक बार मेन जो ले ऑफ का रीज़न है वो रिसेशन होता है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने फेस किया है इस ईयर में 2023 में। और जो सो कॉल्ड ये इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर्स या फिर जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई इंडिया पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया रिसेशन का, भाई तुम लोग चूतिए हो, तुम लोगों को कुछ भी नॉलेज ही नहीं है सही बताऊँ तो। हम लोगों से आके पूछो भाई कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि भाई वी आर वर्किंग इन सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग यूएससी कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी टाइप की सर्विस होगी। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वैसे बताऊँ। मतलब ऐसा है कि मार्केट पूरी ठप बैठी हुई है इस टाइम पे, कुछ भी नहीं है काम, बस किस तरह कंपनी खींच रही है, ऐसा सीन हो रखा है। और इन लोगों को लगता है कि इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही है भाई, क्लाइंट्स जो हैं ऐसी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के बाहर के हैं। जब बाहर से काम ही नहीं मिलेगा क्योंकि उधर तो रिसेशन आ रखा है, तो इधर भी तो कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ देनी है। तो उस चक्कर में कंपनीज़ ले ऑफ कर रही हैं। और इसी के साथ-साथ आजकल के नए स्टार्टअप्स एक गेम खेल रहे हैं इसके चक्कर में, कि वो क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉइज़ हायर करते हैं, इससे क्या होगा हम अपने एसेट्स बढ़ाएँगे तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, फंड रेज़िंग में काम आएगा और जब हम फंड रेज़ करेंगे, तो भाई जो फंड रेज़ करने के बाद इनको बोल देंगे कि हम कैश बर्न हो रहे हैं, तो इसलिए हम अब ले ऑफ कर रहे हैं। तो ये सर्कल भी चलता है स्टार्टअप्स के अंदर। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखो, एज़ पर आवर नॉलेज कुछ है नहीं, क्योंकि देखो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में तो हो नहीं कि भाई रिटायरमेंट तक चलती रहेगी, कभी भी कह देंगे आउट। तो भाई इसके लिए यही है कि आप अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखो। उससे क्या होगा कि आपके पास मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि यार मैं अब घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा, मैं मेरा ले ऑफ में नाम आ गया, मुझे ले ऑफ कर दिया कंपनी ने, या मैं अपने बेसिक नीड्स कैसे पूरी करूँगा। तो उससे क्या होगा, आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से अपने बेसिक नीड्स पूरे कर पाओगे, मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, और मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा तो आप एक अच्छी बेटर जॉब दोबारा ढूँढ सकते हो। मार्केट में आप अप्लाई करोगे और आप एक वैल्यूएबल हो, आपकी स्किल्स में एक्सपर्टीज़ है, तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, तो देख, जैसे तूने बताया कि मेंटल प्रेशर, भाई मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग हैं कॉर्पोरेट स्लेव्स, ठीक है। भाई सिर्फ नाम में इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में हम गुलामी ही कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई जितना वर्कलोड होगा उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस आएगा। तो इससे रिलीव करने के लिए जो मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ डेली लाइफ में, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी वो ऐसा कुछ फॉलो करो। सो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं आता हूँ अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद, तो मैं गेम खेलता हूँ बिकॉज आई लाइक गेमिंग वेरी मच।
सो मेरे को गेमिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं क्या करता हूँ कि 1 डेढ़ घंटे गेमिंग खेलता हूँ। उससे क्या है कि मेरा माइंड बिल्कुल रीसेट हो जाता है, लाइक इट्स लाइक ब्लैंक। उस टाइम के बाद तुम मेरे साथ कुछ भी करवा लो, दोबारा ऑफिस की शिफ्ट करवा लो, मैं कर दूंगा। ऐसा सीन होता है। तो ये एक फैक्टर है कि हाँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करता। भाई जैसा इसने पॉइंट बोला वो आप सबको करना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स और 1 आवर आपको अपने आप को देना चाहिए। जैसे कि इसने बोला इसको गेमिंग पसंद है, मुझे बाइक राइडिंग पसंद है। तो जैसे ही मेरे 6 o'clock जब शिफ्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए मैं बाइक राइडिंग पे निकलता हूँ, बिकॉज मुझे जैसे कि मैं बहुत तेज़ चलाता हूँ, तो मैं एक काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश मिलता है, मज़ा आता है। तो ये है कि भाई एक एक्टिविटीज़ ज़रूर रखो अपनी डेली लाइफ में, ताकि आप अपना स्ट्रेस वगैरह रिलीज़ कर सको। और इसी के साथ-साथ भाई तुम्हें कल के लिए झेलना भी तो है। कल दोबारा झेलने के लिए पावर भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए किसी को अरे ऐसा नहीं कि इसको गेमिंग पसंद है, मुझे बाइक राइडिंग पसंद है, तो किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, किसी को सोना पसंद हो सकता है, कोई चाहता है कि मैं आधा घंटा सोऊँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे सॉल्यूशंस पसंद आए हों या फिर हमारे प्रॉब्लम से आप लोग रिलेट कर पाए हों, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट ऐसा लगा जो आपको बेस्ट लगा हो या फिर जिससे आप रिलेट कर पाए हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता हो कि हमने कहीं पे सॉल्यूशन कुछ गलत दिया हो या फिर हमने कहीं पे कोई चीज़ मिस कर दिया है, तो आप वो भी बता सकते हो हमें, हम वो भी करने की कोशिश करेंगे कवर। ठीक है? या आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हमने डिस्कस नहीं करी है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। हम आने वाली वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे न्यू अपडेट्स, न्यू रील्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज कलयुग_टॉक्स_पॉडकास्ट को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस। जय श्री राम। जय श्री राम।